हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथेशियंस। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 11.2। क्वेश्चन नंबर 4 से आज हम स्टार्ट करेंगे। इफ अ बॉक्स ऑफ स्वीट इज डिवाइडेड अमंग 24 चिल्ड्रन। तो एक स्वीट का बॉक्स है, ठीक है, उसको डिवाइड किया गया 24 बच्चों के बीच में, 24 चिल्ड्रन के बीच में डिवाइड किया गया। तो हर एक बच्चे को कितनी स्वीट्स मिलती है? दे विल गेट 5 स्वीट्स ईच। तो हर एक बच्चे को 5 स्वीट्स मिल रही हैं। हाउ मैनी वुड ईच गेट? अब हमें निकालना है कि हर एक बच्चे को कितनी स्वीट मिलेगी। इफ द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इज रिड्यूस्ड बाय 4। अगर बच्चे 4 कम हो जाते हैं, समझ रहे हैं हम लोग, कि 4 बच्चे अगर घट जाते हैं तब हर एक बच्चे को कितनी स्वीट मिलनी चाहिए। तो अगर बच्चे घट जाएंगे तो नंबर ऑफ स्वीट्स जो हर एक बच्चे को मिलेगी वो बढ़ जाएगी। ठीक है, तो हम समझ रहे हैं कि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल का क्वेश्चन है। क्लियर? तो अब हमें समझ में आ गया, क्योंकि ये समझना बहुत ज़रूरी है। इस चीज़ का आपको माइंड पहले लगाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लिख देंगे जो हमें निकालना है, हाउ मैनी वुड ईच गेट। लेट ईच चिल्ड्रन विल गेट स्वीट इज इक्वल टू एक्स ले लेते हैं। क्लियर? अब हम यहाँ पे बना लेते हैं टेबल। तो ये बना ली है मैंने टेबल। अब देखिए हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ चिल्ड्रन, ठीक है, और नंबर ऑफ स्वीट। तो चलिए देखते हैं। इफ अ बॉक्स ऑफ स्वीट इज डिवाइडेड अमंग 24 चिल्ड्रन। तो चलिए नंबर ऑफ चिल्ड्रन पहले लिख लेते हैं। नंबर ऑफ चिल्ड्रन यहाँ पे हम लिख देंगे 24। दे विल गेट 5 स्वीट्स ईच। उन्हें मिल रही है स्वीट्स, है नंबर ऑफ स्वीट्स 5। They will get 5 sweets each. How many would each get? Means number of sweets हमें निकालनी है, ठीक है। तो ये x हो जाएगा। If the number of children is reduced by 4, तो कितने थे? 24 थे, इससे रिड्यूस हो गए 4, तो कितने बच गए? 20 स्टूडेंट्स। तो ये हमारी आ गई टेबल, ठीक है। तो बनाना टेबल को कोई हार्ड नहीं है। अब हमें सॉल्व करना है इसे, ठीक है। तो इसको हम x, इसको y, तो x1 इसको x1 मानेंगे, x2 मानेंगे, और इसको y1 मानेंगे, इसको y2 मानेंगे। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में हम क्या करते थे, x1 अपॉन y1 इक्वल्स टू x2 अपॉन y2, ठीक है। पर अब ये इनवर्स प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है, तो यहाँ हम क्या करेंगे, मल्टीप्लीकेशन। तो फॉर्मूला जो है वो है x1 y1 इक्वल्स टू x2 y2। ये इनवर्स प्रोपोर्शन का एक फॉर्मूला है, ठीक है। अगर हम इसके बेसिस पे चले तो हमें इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है और इन दोनों की। तो क्या लिखेंगे हम, 24 मल्टीप्लाई बाय 5 इक्वल्स टू, अब यहाँ पे है 20 मल्टीप्लाई बाय x। x को हमें लेना है लेफ्ट हैंड साइड में, तो हम लिख लेंगे 20x इक्वल्स टू 24 मल्टीप्लाई बाय 5। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसको हम मल्टीप्लिकेशन में ही रहने देंगे और 20 को लाएंगे हम नीचे, ठीक है। तो 5 4 जा 20, 5 1 जा 5, 4 1 जा 4, 4 6 जा 24 इक्वल्स टू 6। तो इसका मतलब अब देखिए, जब 24 चिल्ड्रन थे तो उनको 5 स्वीट्स मिल रही थी। अब घट गए हैं, बच्चे घट गए हैं, तो स्वीट्स बढ़ गई हैं। अब 6 स्वीट्स मिलेंगी हर बच्चे को, ठीक है। तो बस अब लास्ट की जो लाइन है वो अब उम्मीद है मुझे लिख लेंगे, हेल्प्स ईच चिल्ड्रन विल गेट 6
स्वीट्स। ये आंसर हो गया। ठीक है, तो हार्ड बिल्कुल भी नहीं है ये क्वेश्चंस, बस इनको टेबल में बनाना और फिर ऐसे सॉल्व करना आपको आना चाहिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, अ फार्मर हैज एनफ फूड टू फीड 20 एनिमल्स इन हिज कैटल फॉर 6 days। तो एक फार्मर है जिसके पास काफी सारा खाना है, अपने जो भी उसके पास एनिमल्स है ना उनको खिलाने के लिए, अपने जो उनके कैटल है बाड़े में। ठीक है, 6 दिन के लिए उसके पास भरपूर मात्रा में खाना है उनको खिलाने के लिए। ठीक है, हाउ लॉन्ग वुड द फूड लास्ट इफ देयर वर 10 मोर एनिमल्स इन हिज कैटल। अगर वही खाना है और 10 और एनिमल्स उसके बारे में आ जाते हैं रहने के लिए, तब वो खाना कितने दिन चलेगा ये बताना है। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम जो निकालना है वो लिखेंगे, हाउ लॉन्ग वुड द फूड लास्ट, है ना। तो लेट द फूड लास्ट फॉर एक्स डेज, डेज ही तो बताने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक तो एनिमल्स है, नंबर ऑफ एनिमल्स है और डेज है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे, ये टेबल बना दी है ना। अब इसमें लिखेंगे हम नंबर ऑफ एनिमल्स। आप एक चीज और है, कुछ भी ऊपर और कुछ भी नीचे लिख सकते हैं। ये नहीं है कि आप सोचे कि पहले ऊपर क्या लिखें नीचे क्या लिखें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप डेज लिखें पहले या एनिमल्स लिखें पहले। क्लियर, आप ये भी ट्राई करके देख लीजिएगा अपने घर में। जैसे मैंने यहाँ पे नंबर ऑफ एनिमल्स लिखा है और नीचे लिख दिया मैंने डेज। आप डेज ऊपर लिख के और एनिमल्स नीचे लिख के भी देख सकते हैं, आंसर सेम आएगा, सब प्रोसेस सेम रहेगा। क्लियर, तो अब यहाँ पे नंबर ऑफ एनिमल्स थे कितने, 20। तो नंबर ऑफ एनिमल्स 20 थे, तो खाना कितने दिनों के लिए था, 6 days के लिए। अब एनिमल्स बढ़ गए हैं, 20 + 10 = 30 एनिमल्स हो गए हैं, और डेज हमें निकालना है कि अब वो कितने दिन तक खा पाएंगे जब 10 एनिमल और बढ़ गए हैं। क्लियर, तो चलिए आइए अब सॉल्व करते हैं। अब हमें किसी चीज़ की जरूरत नहीं है जब हमारी टेबल बन गई है। तो अगेन ये x है, ये y है। ठीक है, x1 x2 y1 y2, ये मैं ऐसे बता रही हूँ, पर आप डायरेक्ट अब क्या कर सकते हैं, इन दोनों की मल्टीप्लाई और इन दोनों की मल्टीप्लाई। तो 20 × 6 = 30 × x, ये इधर आ जाएगा। 30x = 20 × 6, x = 20 × 6 और 30 आ जाएगा नीचे। इन दोनों को कैंसिल कर दिया, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, 2 × 2 = 4। अब वो खाना 6 days के बजाय 4 days चलेगा। क्लियर, नाउ क्वेश्चन नंबर 6, अ कॉन्ट्रैक्टर एस्टिमेट्स दैट 3 person could rewire Jasminder's house in 4 days। तो एक कॉन्ट्रैक्टर है, ठीक है, उसने ये एस्टिमेट लगाया है कि अगर वो अपने 3 persons को काम पे लगा देता है रीवायरिंग के लिए, दोबारा वायरिंग करनी है उनके घर में, 3 persons को लगा देता है, ठीक है, तो वो जसमिंदर के घर पे 4 दिन में काम को कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो अगर वो इफ ही यूजेस 4 person इंस्टेड ऑफ 3, हाउ लॉन्ग वुड दे टेक टू कंप्लीट द जॉब। ठीक है, तो अगर वो 3 की जगह 4 person को लगा देता है तो कितना टाइम लेंगे वो काम को फिनिश करने में। तो देखिए यहाँ भी वही हो रहा है, 3 person आदमी कम है तो डेज ज्यादा लगेंगे, अगर आदमी बढ़ा देते हैं तो वो जल्दी काम फिनिश कर देंगे। ठीक है ना, तो इससे तो समझ में आ रहा है कि इनवर्स प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है। क्लियर, अब हम टेबल बनाएंगे। टेबल में है देखिए पर्सन और डेज, तो नंबर ऑफ पर्सन। अब यहाँ भी आप कुछ लिख सकते हैं, ठीक है ना, आपको ये सोचने की जरूरत नहीं कि ऊपर क्या लिखना है और नीचे क्या लिखना है। नंबर ऑफ डेज, पर्सन अगर 3 है
तो वो 4 डेज में फिनिश कर रहे हैं। अब पर्सन अगर बढ़ जाएंगे तो या तो हम पहले x लिखेंगे, लेकिन आपको पता होना चाहिए आंसर यहाँ पे कम आना चाहिए, ठीक है। तो पहले हम यही लिख देंगे, लेट, है ना, द नंबर ऑफ डेज इक्वल्स टू x। और आपको ये भी बताना पड़ेगा, एक लाइन और लिखनी पड़ेगी कि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है। तो इसके बाद बस अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय x, और 4x इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 4। x इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई बाय 4 बाय 4। 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 3। तो इट मीन्स वो 3 डेज में कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। 3% अगर लगता है तो 4 डेज में कंप्लीट करते हैं, 4% लगेंगे तो वो 3 डेज में काम को फिनिश कर लेंगे। तो आइए बच्चे अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। अ बैच ऑफ बॉटल्स वाज पैक्ड इन 25 बॉक्सेस विद 12 बॉटल्स इन ईच बॉक्स। देखिए, एक बॉक्स में 12 बॉटल्स है, और इस तरह से 12 बॉटल्स का एक बॉक्स बनाते बनाते कितने बॉक्स बन गए? 25 बॉक्सेस बन गए, ठीक है। इफ द सेम बैच इज पैक्ड यूजिंग 20 बॉटल्स, अब इसी तरह से बैच ऐसे ही बनाए, उसमें हमने बनाई है 20 बॉटल्स, ठीक है। हर एक बॉक्स में कितनी रखी है? अब 20 बॉटल्स, मीन्स पहले 12 बॉटल्स थी, अब 20 बॉटल्स का एक बॉक्स बनाया है, ठीक है। तो हमारे कितने बॉक्सेस बनेंगे? जब 12 बॉटल्स थी तो 25 बॉक्स बने, ठीक है। 12 बॉटल्स के 25 बॉक्स, तो अब बॉटल्स बढ़ गई हैं तो बॉक्सेस घट जाएंगे, क्योंकि पहले छोटी छोटी 12 बॉटल्स के छोटे छोटे बॉक्स बने तो 25 बॉक्सेस बन गए। अब 20 बॉटल्स हैं, ज़्यादा बड़ा बॉक्स बनेगा, लेकिन बॉक्सेस नंबर उनके घट जाएंगे। तो ये इनवर्स प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है। तो यहाँ क्या क्या? नंबर ऑफ बॉक्सेस एंड नंबर ऑफ बॉटल्स, ये इनवर्स प्रोपोर्शन में है, ठीक है। तो ये आप लिख देंगे। अब हमें यहाँ पे क्या लिखना है? नंबर ऑफ बॉक्सेस एंड नंबर ऑफ बॉटल्स। तो पहले हम लिखेंगे नंबर ऑफ बॉक्सेस, नंबर ऑफ बॉटल्स। अब बॉक्सेस 25 थे तो बॉटल्स थी 12। अब बॉटल्स 20 हैं तो बॉक्सेस x है। क्लियर? बस अब इनको सॉल्व कर देंगे। जब आप टेबल बना लेते हैं ना तो सॉल्व करना बहुत इजी हो जाता है। हम यहाँ पे लिखेंगे 25 इंटू 12 इक्वल्स टू 20 इंटू x। तो 20x इज इक्वल टू 25 इंटू 12, तो x इज इक्वल टू 25 इंटू 12 बाय 20। 5 5 जा 25, 5 4 जा 20, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12 इज इक्वल टू 15 बॉक्सेस बनेंगे। क्लियर हो गया? तो देखिए बच्चों, ये बहुत इजी क्वेश्चंस हैं। आप टेबल बनाना सीख लीजिए। मैंने आपको ये भी बता दिया कि आप कुछ भी ऊपर नीचे ले सकते हैं। अगर आप इसको उल्टा करके देखेंगे ना, मैं आपको बता देती हूँ। अगर हम क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है ना, अब यहाँ देखिए, ये 12 यहाँ आ जाएगा, ये 25 यहाँ आ जाएगा, ये x इधर आ जाएगा, ये 20 इधर आ जाएगा। अगर हम उल्टा करते हैं तो आपको उससे घबराने की जरूरत नहीं, सिर्फ आपको टेबल बनानी आनी चाहिए। क्लियर है? और ये समझना आना चाहिए इनवर्स प्रोपोर्शन का क्वेश्चन, तो क्वेश्चन पढ़ें और समझें कि ये क्या हो रहा है ना, तो आप समझ जाएंगे। बाकी फॉर्मूला आपने समझ लिया है। क्लियर? तो चलिए आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।